टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आज लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के जरिए ही किया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी कंपनी का कामकाज हो या फिर प्राइवेट कंपनी का। पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के डेटा का आदान प्रदान किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर हो रहा है। और यूजर्स की डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन या दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट होकर रहती है। जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों करोड़ों यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक और डेटा थेफ्ट के शिकार बन रहे लोगों की खबरें मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। साइबर सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूजर अपने महत्वपूर्ण डेटा को हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की मदद से यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, फिर जरूरी फाइल्स और डेटा की चोरी करते हैं और उसके बदले पैसे की मांग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी तरह के क्राइम को करना साइबर क्राइम कहा जाता है, और जो ये क्राइम करते हैं उन्हें अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी चीजें, ऐसे सारे महत्वपूर्ण डेटा को एक्सेस करने के लिए, और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं कई तरह के मालिशियस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट, क्रेडिट कार्ड की चोरी, फ्रॉड आदि आते हैं। ऐसे हैकर्स और साइबर क्राइम से इंटरनेट यूजर्स के डेटा को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा साइबर सुरक्षा की जाती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी ऑनलाइन रखी गई फाइल, मोबाइल डेटा, हमारी ऑनलाइन दी गई सारी जानकारियां सुरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क और एप्लीकेशन भी सुरक्षित होना चाहिए। और अब हम जानेंगे आगे साइबर अटैक या साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया इंटरनेट में इस तरीके से डूब चुकी है कि वो हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही कर रही है। अधिकांश कंपनीज आज कंप्यूटर डेटाबेस पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, और हम सभी अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो इससे हमारे डेटा और जानकारी जोखिम में होती है। एक रिस्क रहता है और इस बात की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर देश में साइबर सिक्योरिटी का अलग से कानून बनाया गया है, जिसका मकसद है इंटरनेट के माध्यम से होने वाले हाई टेक अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सभी इंटरनेट यूजर्स को इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कितने प्रकार के साइबर अटैक होते हैं, जिससे कि तुरंत ही हम साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे अधिकारियों को सूचित कर सके। तो चलिए अब हम अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वायरसेस। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है जिन्हें विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। वायरस सही समय में अपने आप को कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और यूजर्स की अनुमति या ज्ञान के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं और डेटा चुरा सकते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर मालवेयर का एक समूह है जो पॉपअप मैसेजेस को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। लुभावने एड्स का उपयोग करके हैकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, और जब कोई यूजर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो हैकर उस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, फिर या तो इम्पोर्टेंट डेटा या फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर डेटा चोरी कर लेता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को हानि रहित या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और मालिशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन हॉर्स अन्य वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। एक ट्रोजन सिस्टम की फाइल्स तथा डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक कर सकता है। आगे चौथे नंबर पर है रैंसमवेयर। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधियों के द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइल को काफी नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम
इस तरीके से खराब किया होता है, उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। इंटरनेट की दुनिया पर खुद को सेफ रखना किसी चुनौती से कम नहीं रहा, लेकिन सतर्क रहकर खुद को ऐसे मामलों से बचाया जा सकता है। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।